उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संवाद। अलीगढ़, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद और हरपुर जिले में प्रचार करेंगे। 23 विधानसभा क्षेत्रों में 122 जगहों पर होगा वर्चुअल संवाद। गोरखपुर सीट से आज नामांकन करेंगे सीएम योगी। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। सीएम योगी के नामांकन में शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह। यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और स्वतंत्र देव सिंह भी रहेंगे मौजूद। गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम में शामिल होंगे शाह और योगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 फरवरी को जालौन आएंगे। माधोगढ़ और उरई में मतदाताओं से संवाद करेंगे। पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे नड्डा। मुरादाबाद में राजनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, एसपी इस बार चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया है। सीतापुर में अपर्णा यादव बीजेपी के लिए करेंगी प्रचार। घर घर जाकर पार्टी के लिए करेंगी जनसंपर्क अभियान। प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सदर तहसील से पर्चा भरा। कहा, जनता के लिए जो मुझे करना होगा वो मैं करता रहूंगा। किसी बाहुबली से मुझे डरने की जरूरत नहीं है। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी आज ताज नगरी आगरा में करेंगे प्रचार। फतेहाबाद में जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे अखिलेश यादव। फाजिल नगर से आज नामांकन करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। सुबह 11 बजे पार्टी नेताओं के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में पर्चा भरेंगे। एक कार्यकर्ता ने स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। वाहनों का वहां पर लंबी कतारें लगी नजर आई। NH 28 कार्यकर्ताओं के जमावड़े से जाम किया। विवादित बयान मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ आज सुनवाई। कोर्ट में पेश न होने पर अदालत ने जारी किया गैर जमानती वारंट। अमरोहा में आज प्रचार करेंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जेवर में करेंगे प्रचार। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज चौधरी के समर्थन में करेंगे जनसंपर्क। बिलासपुर भट्टा गांव का करेंगे दौरा। सोनभद्र में पार्टी उम्मीदवार से लोगों में आक्रोश। राज परिवार की बहू को टिकट देने से पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी। संभल में एसपी और आरएलडी नेता के बिगड़े बोल। पीएम मोदी के खिलाफ की गई असंसदीय भाषा का इस्तेमाल। घोसी में समाजवादी पार्टी नेता दारा सिंह चौहान सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में दर्ज हुआ केस। बदायूं में एसपी प्रत्याशी हाजी रईस ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कसा तंज। कहा, गेरुआ कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं होता। कानपुर में चुनावी प्रचार के बीच घर घर पहुंचे पर्चों पर उठा विवाद। पर्चों पर लव जिहाद, पलायन और धर्मांतरण पर लगाम लगाने वाले कई सवाल छपे हुए हैं। नोएडा सीपी आलोक सिंह और एडीसीपी रणविजय सिंह की समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप लगाया। हाथरस में अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जवानों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की वर्चुअल बैठक आज। बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे। सीएम केजरीवाल भी बैठक में शामिल होंगे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति का बीजेपी करेगी विरोध। शराब नीति के खिलाफ वर्चुअल रैली में शामिल होंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। मध्य प्रदेश के दामों में कांग्रेस नेता राजा पटेरिया का विवादित बयान। कहा, अगर आदिवासियों को न्याय नहीं मिलेगा तो वो उन्हें नक्सली बना देंगे। गोवा के दौरे पर राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवारों से मिलेंगे। राहुल डोर टू डोर प्रचार अभियान में शामिल होंगे। चुनाव प्रचार से लौट रहे ओवैसी के काफिले पर हमला। हमले में बाल बाल बचे ओवैसी पर हुआ था जानलेवा हमला। हमारे साथ 4 गाड़ियां थी, तो जैसा हम टोल गेट के करीब गाड़ी स्लो हो जाती है, बैरिकेड होता है, तो एक बड़ी धाम से आवाज आई। ओवैसी पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। गाड़ी पर फायरिंग करते दिखा शख्स। 2 बदमाशों ने ओवैसी की कार पर फायरिंग की थी। दोनों बदमाश गिरफ्तार किए गए। असदुद्दीन ओवैसी पर हमला मामले में एफआईआर दर्ज। हापुड़ के पिलखवा थाने में दर्ज की गई एफआईआर। यूपी के डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान। हमले की जांच के लिए 5 टीमें बनाई गई। पुलिस फायरिंग की जांच कर रही है। ओवैसी की गाड़ी पर छजारसी टोल गेट पर चली गोलियां। करीब 3 से 4 राउंड फायर किए गए। गाड़ी चला रही थी, यामीन खान बोले, भाई हमला हो रहा। तो हमारी गाड़ी से उन्होंने बड़ी क्विक थिंकिंग से इस गाड़ी को पुश किया, ये सफारी को, और वहां से निकले। फिर और एक आवाज आई, जब निकल रहे थे एक और आवाज आई, तो मेरे ख्याल से 3 से 4 राउंड की फायरिंग हुई। काफिले पर हमले को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके दी जानकारी। 3 से 4 लोगों ने फायर किया। हथियार छोड़कर मौके से फरार हुए थे आरोपी।
के लेफ्ट साइड के ऊपर 2 होल्स के निशान है, एक गोली शायद, और एक निशान है लेफ्ट साइड मडगार्ड के ऊपर। वहाँ पर गाड़ी रोककर हम इस गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली को आगे, क्योंकि हमको लगा कि रेकी कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे हमको। काफिले पर हमले के बाद ओवैसी का बड़ा आरोप, कहा मेरी हत्या की कोशिश की गई, योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर हमला हुआ, हमलावर नहीं पकड़े गए तो अराजकता फैल जाएगी। इंडिपेंडेंट इंक्वायरी डिमांड करते हैं। ये हमारी जान लेने के और हमारे अटेम्प्ट टू हमारे को जान से मारने के लिए किया गया, रेकी किया गया, पूरा प्लान बनाया गया। गाड़ी पर हमले के बाद ओवैसी की गाड़ी हुई पंक्चर, दूसरी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गए थे ओवैसी के ड्राइवर ने एक शूटर पर गाड़ी चढ़ा दी एक पर। जो रेड हुडी पहना था, 2 लोग थे, रेड हुडी पहना था, एक वाइट जैकेट। तो जो रेड हुडी पहना हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चलाई, उसके पैर पर चलाई, वो गिरा। तो जो वाइट जैकेट पहना था वो उल्टा उन 2 फॉर्च्यूनर पे गोली चलाया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया नामांकन। कौशाम्बी की सिराथू सीट से प्रत्याशी हैं केशव प्रसाद मौर्य। सिराथू सीट पर 5वें चरण में 27 फरवरी को मतदान। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी जोश, ढोल नगाड़ों के साथ किया स्वागत। नामांकन से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शीतला माता के दर्शन किए, माता का आशीर्वाद लिया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे जेपी नड्डा। डिप्टी सीएम पर जताए जीत दर्ज करने का विश्वास, कहा बीजेपी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। केशव प्रसाद मौर्य इसी तरह प्रदेश का विकास करते रहे। केशव प्रसाद मौर्य के नामांकन पर बोले केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, कहा केशव प्रसाद मौर्य ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे, जिस तरह से लोगों ने उनका स्वागत किया है। यूपी के गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों से योगी का संवाद, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा सुरक्षित माहौल ही राम राज्य है। यूपी केरल में ओवैसी ने भरी हुंकार, मेरठ से योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा पिछड़ों ने जो गर्मी पैदा की है वो कयामत तक रहेगी। यूपी के सिकंदराबाद में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रचार, प्रियंका गांधी ने घर घर जाकर चलाया अभियान, लोगों से की वोट की अपील। सिकंदराबाद में बीजेपी सरकार पर प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा जाति पर आधारित चुनाव नहीं लड़ना, जो जनता के मुद्दे हैं वो उठने चाहिए। बीएसपी प्रमुख मायावती ने गाजियाबाद के कविनगर में रैली को संबोधित किया, 5 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे बसपा प्रत्याशियों के लिए वोट करने की अपील की। पंजाब में कांग्रेस के सीएम चेहरे को लेकर हाईकमान ने दिए संकेत, सूत्रों के हवाले से खबर, चन्नी को 2 सीटों से टिकट देकर हाईकमान ने साफ किया अपना इरादा, 6 फरवरी को होगा औपचारिक ऐलान। सीएम चन्नी ने रिपब्लिक नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, अगर लोग मुझे पसंद करते हैं तो मुझे लोकप्रिय बनाने वालों का आभार जताया। सीएम उम्मीदवार के लिए हाईकमान का फैसला आखिरी होगा। उत्तराखंड स्टार प्रचारक की लिस्ट पर बोले चन्नी, कहा उत्तराखंड ने मुझे बुलाया है, मैं जाऊंगा, सिद्धू को कहीं और भेजा गया होगा। रायपुर में राहुल गांधी, सीएम भूपेश बघेल सहित मंत्रियों ने किया एयरपोर्ट पर स्वागत। रायपुर में राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति का भूमि पूजन किया, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, सेवाग्राम समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। गांधी परिवार पर जमकर हमलावर हुए नकवी, कहा एक परिवार की परिक्रमा के आधार पर देश की सियासत तय नहीं हो रही है। 5 और 6 फरवरी को सभी बीजेपी सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करेंगे, सभी सांसद अपने क्षेत्र में बजट की खूबियां लोगों को बताएंगे। मुजफ्फरनगर में निर्माणाधीन मंदिर की मूर्ति को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया, इलाके में तनाव बढ़ने के कारण पुलिस बल तैनात, गुस्साए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़, 22 तमंचों सहित एक वेल्डिंग मशीन बरामद, हथियार फैक्ट्री से एक आरोपी भी गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा में मोबाइल फोन लूटने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने लूटे हुए 10 मोबाइल बरामद किए। बिहार के गया में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, नक्सलियों ने किया 2 आईडी ब्लास्ट, इलाके में सीआरपीएफ का ऑपरेशन जारी। फिरोजाबाद में 3 अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्रियों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, छापेमारी के दौरान 40 तमंचे, कारतूस और बड़ी मात्रा में अवैध हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरदोई में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। कुशीनगर में पुलिस ने लूट की घटना का किया खुलासा, 72 घंटे बाद लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रेटर नोएडा में कार चोर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, 4 शातिर कार चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा, ग्रेटर नोएडा से अब तक 50 सेंट्रो कार चोरी कर चुके थे आरोपी। सहारनपुर में अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मौके से भारी संख्या में देसी हथियार बरामद।
भोपाल में 11वीं के छात्र को शिक्षक ने बुरी तरह से पीट दिया। छात्रों को आई सर पर चोट, पिटाई का वीडियो सामने आया, एफआईआर दर्ज। पटना में 2 लड़कियां छत से नीचे गिरी, घायल लड़कियों का गंभीर हालत में इलाज जारी। स्थानीय लोगों ने आरोपी लड़के को पकड़ा, मामले में जांच कर रही है पुलिस। महाराष्ट्र के पीएमसी बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डायरेक्टर दलजीत सिंह बल को रक्सौल बॉर्डर पर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। फिर देश को डरा रहा है कोरोना। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,72,433 नए केस, 1008 मरीजों की कोरोना से मौत। कुल एक्टिव केस 15 लाख के पार हुए। विश्व के नंबर 1 कॉफी कैंडी ब्रांड कोपिको के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए सलमान खान और आलिया भट्ट। कॉफी कैंडी ब्रांड कोपिको ने दोनों एक्टर्स के साथ करार किया। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के उद्घाटन और समापन समारोह में शामिल नहीं होगा भारत। विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी, कहा चीन कर रहा है ओलंपिक का राजनीतिकरण।